दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा दबाव में आ गया है, लेकिन उससे पहले रॉकेट की गति से दौड़ा था। अब यहाँ पे लेटेस्ट हमारे सामने म्यूचुअल फंड के आंकड़े आ चुके हैं, वो क्या इशारा करें उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम यहाँ पे आईआरसीटीसी को डिस्कस करेंगे। आईआरसीटीसी आप देख सकते हो कि रेलवे की एक मोनोपोली बिजनेस करने वाली कंपनी है, जो रेलवे कैटरिंग का बिजनेस, रेलवे नीर का बिजनेस और ऑनलाइन टिकट बुकिंग का बिजनेस करती है, टूर भी ऑर्गेनाइज करती है। क्या है आगे की संभावना समझेंगे। पिछले साल डेढ़ साल से स्टॉक ने कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। साथ में यहाँ पे हम टीवीएस मोटर को डिस्कस करेंगे, जिसने बोनस देने का ऐलान कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 125 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.31% की गिरावट थी। अब यहाँ पे देखो कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड यानी BRBCL के लिए 1125 करोड़ रुपये के रीफाइनेंसिंग की सुविधा की शुरुआत की है। BRBCL NTPC लिमिटेड और रेलवे मंत्रालय की जॉइंट वेंचर, जिसमें NTPC लिमिटेड 74% और रेलवे मंत्रालय का 26% का जॉइंट वेंचर्स है। इस लोन एग्रीमेंट पर आज BRBCL ने नबी नगर कार्यालय में IRFC के CGM BD सुनील गोयल और BRBCL के CEO दीपक रंजन दुरई ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में ये इसको साइन किया है। तो IRFC की ओर से दी गई यह रीफाइनेंसिंग मदद BRBCL की वित्तीय लागत को कम करने में मदद करेगी। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और भारतीय रेलवे को उपलब्ध कराई जाने वाली बिजली की लागत भी घटेगी। इससे दोनों पक्षों के लिए लाभकारी स्थिति बनेगी। BRBCL की प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार होगा। रेलवे मंत्रालय को एक इक्विटी होल्डर और आखिरी ग्राहक के रूप में सीधा लाभ मिलेगा। IRFC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने कहा है कि IRFC रेलवे के इकोसिस्टम के लिए सभी स्टेक होल्डर के लिए इनोवेटिव और कॉम्पिटिटिव कारोबारी सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए कमिटेड है। BRBCL के रिफाइनेंसिंग से यह स्पष्ट होता है कि IRFC भारतीय रेलवे को विश्वसनीय कारोबारी समर्थन प्रदान करना जारी रखेगी और रेलवे सेक्टर को मजबूती प्रदान करेगी। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए IRFC अब रेलवे इकोसिस्टम के लिए अलग अलग संस्थानों को समर्थन दे रहा है। लॉन्ग टर्म कोऑर्डिनेशन, इनपुट इफेक्टिविटी और क्षेत्रीय कारोबारी स्थिरता सुनिश्चित हो सके। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आप देख दो कि आने वाले समय स्थिति की सुविधा है कि देखो बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SITCO के साथ में 199.70 करोड़ का एक टर्म लोन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। इस फंडिंग से भारत के पहले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाले सूरत मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। यानी कंपनी अब अपना बिजनेस फैला चुकी है और रेलवे के अलावा भी दूसरे और सेक्टर में फंड प्रोवाइड करना शुरू कर चुकी है। यह प्रोडक्ट यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए रेल, मेट्रो, BRTS, सिटी, रीजनल बसें और ऑटो और टैक्सी जैसे इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट विकल्पों को इंटीग्रेट करेगी। साथ ही स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्रियों की सुविधा को भी अपग्रेड किया जाएगा। तो SITCO असल में रेलवे मंत्रालय और गुजरात सरकार का एक जॉइंट वेंचर्स है, वही इस प्रोजेक्ट को विकसित कर रहा है। लोन एग्रीमेंट मंगलवार 19 अगस्त को सिडको की नई दिल्ली कार्यालय में हुआ है और आप देखिए सिडको की ओर से निदेशक मोहित कुमार, कंपनी सचिव नम्रता मखारिया, जबकि IRFC की ओर से महाप्रबंधक वित्त मंत्री आशीष सैनी मौजूद थे। तो एक बहुत शानदार फैसला किया गया है। IRFC की वित्तीय मदद से सूरत MMTH के अलग अलग कंपोनेंट के निर्माण में इस्तेमाल की जाएगी। इससे प्रोजेक्ट फाइनेंशियल तौर पर और मजबूत होगा। इसे लॉन्ग टर्म के लिए स्थिरता मिलेगी, साथ ही समय पर परियोजना पूरा करने में तेजी भी आएगी। ये क्षेत्रीय आर्थिक विकास के साथ भारत के ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार फैसले और ये सारे करेगा आने वाले समय IRFC बेहतर करेगा। तो मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह ने कहा है कि IRFC एक मजबूत रेलवे कंपनी है। सभी रेलवे कंपनियां चाहे वे सरकारी हो या प्राइवेट लंबी अवधि में अच्छा प्रदर्शन करती है और IRFC इन कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है। तो आने वाले समय इसकी ग्रोथ जारी रहेगी और रेलवे सेक्टर बेहतर करेगा। IRFC को भी इसका फायदा देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 323 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 1.45% की गिरावट थी। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा दबाव में अपनी ऊपरी प्राइस से आधी कीमत में आ गया, क्योंकि 649 का इसने हाई बनाया था। अब यहाँ पे हमारे सामने म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े आ चुके हैं।
तो जुलाई महीने में म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया, इस गिरावट का पूरा फायदा उठा। करीब 49 म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने निवेश किया है, देख सको कि रेलवे विकास निगम में, और 12 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने अपनी होल्डिंग बेची है, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है। 12 के सामने 49, आप खुद समझ सकते हो। करीब 1,78,175 शेयरों की अदला बदली हुई है। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने निवेश किया, एक बार देख लेते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स डायरेक्ट ने 13.77 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 3.56% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने 13.31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 1.78% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। और ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे PSU ETF ने 10.46 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 1.63% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 10.37 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 3.27% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे PSU इंडेक्स ने 6.66 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 4.28% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF ने 6.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 7.5% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। और एडलवाइज निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने 5.91 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 8.28% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा देखें तो LIC म्यूचुअल फंड मिड कैप ने यहाँ पे 5.12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 4.96 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 1.94% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। और टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम ने 4.95 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 4.25% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि एक भी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम नहीं किया, ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय RVNL बेहतर कर सकता है। चलते हैं IRCTC की तरफ। 724 पर क्लोजिंग थी, 0.23% की गिरावट देखने को मिली। अभी यहाँ पे फंडामेंटल इसके बहुत अच्छे हैं। मार्केट कैप 57,976 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर 80 करोड़ है। इसका PB 14.52 का है और 1.1% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। 2,137.32 करोड़ का कैश है और प्रमोटर होल्डिंग 62.4% है। सेल्स ग्रोथ इसकी 9.73% है। इसका ROC 51.47% है, जबकि इंटरप्राइजेस वैल्यू 55,838 करोड़ की है। इसका P रेशियो 43.35 का, फेस वैल्यू 2 है। बुक वैल्यू इसकी 49.92 की है और EPS इसका 16.72 रुपीज़ का है। ROE 38.14% है और प्रॉफिट ग्रोथ 18.30% है। अब इसकी स्ट्रेंथ देखें तो द कंपनी हैज़ शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 25.85% फॉर द past 3 year. Second, the company has shown good revenue growth of 35.51% for the past 3 year. Third, company has maintaining healthy ROE of 41.11% over the past 3 year. और अगला है the company has been maintaining healthy ROC of 55.85% over the past 3 year. अगला है कंपनी इज़ वर्चुअली डेट फ्री और उसके बाद कंपनी हैज़ हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 105.02 और उसके बाद देखें तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 34.84% इन द लास्ट 5 ईयर। और अगला है द कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ -1224.80 डेज। और अगला और अंतिम स्ट्रेंथ है द कंपनी हैज़ हाई प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 62.40%। तो बहुत सारी स्ट्रेंथ है, सिर्फ 2 लिमिटेशन है और वो है द कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई P ऑफ 43.35 और सेकंड कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई EBITDA 30.84%। ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि वाकई में स्टॉक गोल्ड है और आने वाले समय बेहतर कर सकता है। चलते हैं TVS मोटर की तरफ। 3,290 पर क्लोजिंग थी, 0.30% की तेजी देखने को मिली। अब कंपनी अपने 4 के रेशियो में बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस है 25/8/2025। इसका मतलब है कि जिसके पास डीमेट अकाउंट में शेयर 25 तारीख को होंगे उनको सबको बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पे फंडामेंटल अच्छे हैं। मार्केट कैप 1,55,821 करोड़ का है। इसका P रेशियो 65.34 का है। PB रेशियो 18.32 का है। इंडस्ट्रीज P रेशियो 26.7 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.73 है। ROE इसका 26.29% है 29% है और EPS इसका 50.20 का है। और डिविडेंड देखें तो 0.30% का कंपनी देती है। बुक वैल्यू 178.99 की है और फेस वैल्यू 1 है। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है और रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। जून 2024 में 10,355 करोड़ के आसपास था, जो जून 2025 में 12,250 करोड़ तक पहुंचा है। बात प्रॉफिट की करें तो जून 2024 में 485 करोड़ का प्रॉफिट था, जो जून 25 में 643 करोड़ तक पहुंच गया। वाकई कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, जो आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।